ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 पर। देश में अब तक का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा और अब तक ऐसा ओपिनियन पोल ना हुआ ना आपने कहीं देखा होगा। ऐसा ओपिनियन पोल जिसमें 518 लोकसभा सीटों के हम यहां पर आपको तस्वीर दिखाएंगे और साथ ही साथ 21 राज्यों की 518 सीटें होंगी और कुछ ही देर बाद शुरुआत बिहार से होगी। ज्ञान की धरती से शुरुआत होगी इस ओपिनियन पोल की। हेमंत, और बिल्कुल कुछ ही देर में बिहार का ओपिनियन पोल, बिहार की जनता का आखिर मूड क्या है वो हम बताने जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। बिहार की 40 सीटों पर जनता की राय क्या है। बिल्कुल, अगर 2019 की यहां पर बात कर ली जाए तो 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। एलजेपी भी उनके साथ में थी। बीजेपी की जहां 17 सीटें थी वहीं जेडीयू की 16 सीटें थी और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। और सवाल जो हमने किए थे अपने इस ओपिनियन पोल में सर्वे के दौरान मौजूद लोगों से जिनसे हमने मुलाकात की, अगला सवाल यहां पर आपको बताने जा रहे हैं। तो सवाल था कि आप किन 3 बेहद जरूरी मुद्दों पर वोट करेंगे। जब हम जनता के बीच में गए, जनता से सीधा सटीक सवाल पूछा, किन 3 मुद्दों पर, जरूरी मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, जनता की राय क्या है, कुछ ही देर में हम आपके सामने रखेंगे। तो आप बने रहिए न्यूज 18 पर, लगातार देखते रहिए मेगा ओपिनियन पोल। तो देखिए जनता के जो जवाब निकल कर सामने है। उन्होंने कहा कि रोजगार 56% लोगों ने, यानी 1 लाख से ज्यादा लोगों से जब हमने बात की तो उसकी जो एवरेज निकल कर सामने आई, रोजगार 56% लोगों ने कहा इस आधार पर वोट करेंगे। महंगाई में 47% लोगों का मत सामने निकल कर आया है। कानून व्यवस्था को लेकर भी 46% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, अपनी बातें रखी। तो ये 3 बेहद जरूरी मुद्दे जिन पर जनता वोट करेगी, उन पर जनता की राय आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 बेहद जरूरी मुद्दे जिन पर जनता से पूछा कि किन 3 जरूरी मुद्दों पर आप वोट करेंगे, तो उसमें रोजगार था, महंगाई और कानून व्यवस्था का मसला, जिन पर रोजगार पर 56% लोगों की राय और 56% ने कहा कि रोजगार के नाम पर वे वोट करेंगे। और साथ ही साथ महंगाई और कानून व्यवस्था पर भी हमने आपको राय दिखाई। हमारे साथ में सहयोगी बाबूलाल धायल राजधानी जयपुर से लोगों के साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ रंजन दवे हमारे साथ हैं, जोधपुर से लोगों के साथ मौजूद हैं। रविंद्र, और चूंकि अब जनता की बात आई, मुद्दों की बात आई, तो जनता के बीच हमारे संवाददाता मौजूद है। तो बाबूलाल, राजधानी जयपुर में इस वक्त आप मौजूद, 3 महत्वपूर्ण मुद्दे, लोग इस बार वोट किस लिए डालने जा रहे हैं? जब ओपिनियन पोल के जरिए सवाल किया गया तो महंगाई, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी लोगों के मन में सवाल है और लोगों के मन में यही आधार है इस बार वोट डालने का। बात कीजिए जी। और मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो वोट करने का इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी मन भी बन चुका होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने काफ़ी, यानी कि 10 साल होने को आ गए हैं। तीसरी बार जो है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने के लिए बीजेपी ने कहा है कि वो उनके चेहरे को आगे रख करके चुनाव लड़ेगी। मोदी सरकार का जो कार्यकाल है वो किस तरह का जनता के बीच में रहा, और आप बता रहे हैं कि महंगाई, कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच में राय क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में महिला भी जुड़ रही हैं। क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? क्या महंगाई, कानून व्यवस्था ये बड़ा मुद्दा है चुनाव में? और बेरोजगारी भी। कानून व्यवस्था का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमने 5 सालों में जो देखा है, जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं, जो स्पेशली महिलाओं के साथ जिस तरह से, जो रात को, मतलब एक महिला घर से बाहर निकलने के लिए दिन में भी सोचना पड़ता, तो रात तो बहुत बड़ी बात है। तो वो हम सब में सबसे बड़ी सिक्योरिटी वो चाहिए हमें कि वहाँ ऐसा, जैसा योगी राज अपने देश में, जैसे लोग कहा बोलते हैं कि राज हो तो योगी राज जैसा, वैसी कानून व्यवस्था चाहिए, वैसी सिक्योरिटी चाहिए कि घर से निकलते हुए कहीं सोचना ना पड़े कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस देश में घूम रहे हैं। तो हमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी सबसे पहले। बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बन करके उभरा है और लोग ये कहते हैं कि इस मुद्दे पर भी वोट पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इस बार का वोट जो है बेरोजगारी को देखते हुए लोग डालेंगे? ऐसा मेरा नहीं मानना है कि मैं खुद कोई सरकारी काम नौकरी नहीं करता। मैं तो युवाओं से यही उम्मीद करते हैं कि स्वरोजगार अब डेवलप करना चाहिए। मोदी जैसे बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो युवाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, न कि सरकारी के भरोसे, नौकरियों के भरोसे। हमें खुद को रोजगार डेवलप करना चाहिए। तो ये मुद्दा कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे देखें जो विजन हमारे पीएम साहब ने दिया है तो उससे युवाओं में एक उत्साह भी पैदा हुआ है। बाबूलाल, आप बातचीत जारी रखिए। अगर हम बात यहाँ पे गुलाबी नगरी की कर रहे हैं तो फिर सूर्य नगरी की भी करेंगे। जोधपुर से सीधा रुख करते हैं रंजन दवे। जल्दी जल्दी छोटे छोटे कमेंट लीजिए वहां मौजूद लोगों से।
बिल्कुल रंजन, लोगों से बात कीजिए। और इस बार के 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब हमने लोगों के बीच में राय जानी तो 56% लोगों ने कहा रोजगार को लेकर वोट करेंगे, 47% कहा था महंगाई को लेकर वोट करेंगे, कानून व्यवस्था का जो मसला 46% लोगों को बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है और रोजगार को लेकर के बात करें तो वो लोगों के अलग अलग नजरिए है। वोट होंगे लोकसभा चुनाव, क्या कुछ सोच के वोट देंगे आप? देखिए, वोट इस देश की समस्याओं के मुद्दे पे वोट करेगा आज का युवा। आज का युवा ये बात के लिए वोट करेगा कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी और इसी बीच सबसे बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को, बिहार की 40 सीटों का ओपिनियन पोल, और ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर बढ़त। जी हां, एनडीए को बम्पर बढ़त और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और पिछले 2019 के अगर लोकसभा चुनाव को देखें तब भी बड़ी बढ़त मिली थी और एक ही सीट कांग्रेस को मिल पाई थी। आरजेडी का सुपड़ा साफ बिहार से हो गया था और बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू गठबंधन को बड़ी सीटों से फायदा हुआ था। इस ओपिनियन पोल में भी यही बात निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस और आरजेडी को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल, बिहार की 40 सीटों का ये ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ा खुलासा है। न्यूज 18 पर सबसे बड़ा सर्वे, जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और आरजेडी को भारी नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। इस पर एक कमेंट जल्दी से देंगे, लेकिन चूंकि अभी अधूरी बात रह गई थी, रंजन नबी का रुख करते। रंजन, जल्दी से छोटी छोटी बातें कीजिए वहां पर दर्शकों से, वहां जो आपके साथ मौजूद है लोग। जी जरूर जरूर, देखिए वापस किसान को लेकर के छोटी सी बात आप जो कह रहे थे, कम शब्दों में अपनी बात बताएं। देखिए, जो किसानों की 2022 तक आय दुगुनी करने की बात मोदी जी ने की और किसानों ने आय दुगनी एक मुद्दा है, आय दुगनी करने की जो बात है उसको लेकर कहीं कहीं बिल्कुल आय दुगनी मुद्दा है। और जैसे बेरोजगारी पर भी और रोजगार को लेकर के भी लोगों की राय हमने दिखाई। 56% लोगों का मानना है कि रोजगार उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब वे वोट देने जाएंगे रविंद्र तो इसको जहन में रखेंगे। लेकिन बिहार की हम बात कर रहे थे, बिहार की 40 सीटों के जो रुझान है, जिस तरीके से सर्वे में नतीजे सामने आए वो दिखाए। और चूंकि जब काउंटिंग का दिन होता है, जब या कहें कि ईवीएम खुलती है, जब पहला रुझान निकलकर सामने आता है तो यह कहा जाता है कि जिस पार्टी या गठबंधन के फेवर में वो रुझान आ रहा है तो ये बोनी अच्छी हुई है, उसकी शुरुआत अच्छी हुई है। और बिहार की अगर यहां पर देखें तस्वीर, बिल्कुल ग्राफिक्स प्लस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपको बता रहे हैं, सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से एनडीए को 38 सीटें बिहार में 40 में से दिखाई दे रही हैं और इंडी गठबंधन को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अदर्स के खाते में तो बिल्कुल शून्य यहां पर नजर आ रहा है। रविंद्र, ये जो आंकड़ा कह रहा है ये बहुत कुछ कह रहा है और बीच बीच में कमेंट भी लेते रहेंगे इस आंकड़े को लेकर के, क्योंकि एनडीए को यहां पर जो सीटें मिलती नजर आ रही है वो है 38 और इंडी गठबंधन को महज 2 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। यानी हाथ पैर कितने भी मारे गए और मारना भी चाहिए जाहिर तौर पर, लेकिन पिछली बार की जो तस्वीर थी वो ज्यादा बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर मेरे साथ हमारे मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं तो सीधा उनको स्क्रीन पर लाते हुए राजेंद्र आर्य साहब का रुख करूंगा और आर्य साहब से बोलूंगा, ये बिहार बता रहा है ओपिनियन पोल के जरिए कि आपके गठबंधन को, आरजेडी और कांग्रेस को 2 ही सीटें मिल रही हैं। पिछली बार वाली ही स्थिति बन रही है करीब करीब। देखिए रविंद्र जी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 150वें नंबर पे हैं 180 देशों में, ठीक है। और जहां तक मैंने आपकी रिपोर्ट देखी उसमें 21 राज्यों में 518 लोकसभा क्षेत्रों में आप ये ओपिनियन पोल कर रहे हैं, जिसमें 1,18,000 आपने लोगों से बात की करीबन 11 भाषाओं में। तो एवरेज अगर 518 लोकसभा में देखें तो एवरेज आप 227 लोगों तक पहुंचे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में। और मैं जहां तक समझता हूं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 1800 से 1900 बूथ होते हैं एक लोकसभा ये आ गया, देखिए ये आंकड़ा आ गया राजेंद्र जी, आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये बड़ा आंकड़ा है बिहार के लिहाज से। 40 लोकसभा की सीटें और उसमें से बिहार में मोदी के नाम पर 38 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। हेमंत जी, मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए, मैं जो अपना विश्लेषण कर रहा हूं वो सुन लीजिए कि करीबन आप मतलब 1800 जो बूथ होते हैं, 1800 से 1900 बूथ, उसमें से करीबन आप 227 लोगों तक ही पहुंचे हैं। तो करीबन 8 बूथ पे 1 पे गए आप, मतलब 8 छोड़ के फिर 8 पे गए। तो इस तरीके से जो आपने दिया मामला, ये मतलब इस तरीके से मैं यहां ये समझता हूं कि ये ओपिनियन पोल है या ये एजेंडा सेटिंग है। मतलब आप कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं क्या? मैं यहां पर यह पूछना चाहता हूं, एजेंडा सेट करने की बात आप यहां पर कर रहे हैं और राहुल गांधी की तस्वीर आई थी और राहुल गांधी की तस्वीर आती, जैसे मैंने बताया, वो
दिखा रही थी कि 2 सीटें कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब एजेंडा सेट तो सर जनता करेगी, जनता ने ये ओपिनियन पोल दिया है। उसके बाद फिर आप तो ये कहेंगे जब चुनाव की घोषणा होगी तो इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के हिसाब से एजेंडा सेट कर दिया, चुनाव की तारीख घोषित कर दी। ईवीएम में जब वोट डाले जाएंगे या फिर जब बयानबाजी होगी तो कहा जाएगा एजेंडा सेट कर दिया। हमारे नेता जब बयान दे रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है। इलेक्शन जब हो जाएगा तो आप कहेगा हमें वोट नहीं डालने दिया गया, हमारे विपक्षियों को वोट डालने दिया गया। नतीजा जब आएगा तो आप कहेंगे कि हमें यहां पर नतीजा पक्ष में नहीं लाने दिया गया। ये तो बात चलती ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और आपको पूरा मौका भी हम ये देंगे। राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन जनता की राय हम बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं, जनता की राय है, वो जनता का भरोसा, जनता का विश्वास। और हम जनता के सामने जब पहुंचे, जनता से हमने जो सवाल किए उनके जवाब टीवी स्क्रीन पर एक के बाद एक लाते जा रहे हैं। तो जनता का मूड है। एक मिनट ठीक है सर, एक मिनट, रियल टाइम रंजन दवे मौजूद है। रंजन दवे मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं डिस्क्लेमर दे दीजिएगा कि आम जनता ही है साथ में, भाई किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं है। जरा एक बता दीजिए भैया देश का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है। कई और सारे मुद्दे थे, इन सब मुद्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये कोई मुद्दे है ही नहीं, ये कांग्रेसियों द्वारा हो हल्ला किया गया है। ईवीएम वो आप देख रहे हो, कई बार फोटो वायरल हो रहे हैं। जोधपुर के संदर्भ में बात करें, क्या कहेंगे? जोधपुर के संदर्भ में मैं गारंटी लेता हूं, कर्ण सिंह उचियाड़ा 4 लाख से ज्यादा से मतों क्या लगता है? देखिए, मैं मुद्दे क्या रहेंगे, क्या आधार रहा है इनकी बात? देखिए, इनकी बात का कोई आधार नहीं है। मैं इनके माध्यम से आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, गजेंद्र सिंह जी शेखावत के कोई 5 काम मुझे जोधपुर में बता दे जो उन्होंने किए हैं। आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बताइए। देखिए साहब, जोधपुर में जो एजेंडा सेट होने वाला है, वो एजेंडा सेट होने वाला है गजेंद्र सिंह जी के 10 साल जिसमें जोधपुर बेहाल रहा है। कोरोना काल की हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, यहाँ लोग मर रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ रही। 10 साल जोधपुर बिहार, ये आरोप आया है, क्या कहेंगे? जोधपुर में बहुत विकास हुआ है। एलिवेटेड रोड जो है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो सबसे बड़ा विकास हुआ है। देखिए, एक काम आया है और काम के लिए चलेंगे, किस तरीके के देखते हैं कार्यकाल को? ये सभी कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह जी ने क्या किया। तो जल के मामले में आपको बता दूं कि 2 तो बांध बन रहे हैं अभी, गौतम बराई बस्तवा में और एक और जगह, और कम से कम 50 एनिकेट जिनके कम से कम कीमत होगी 1 करोड़। गाँव में जो एनिकेट बन रहे हैं वो पानी की समस्या के लिए बन रहे हैं। और जल जीवन मिशन में अंतर्गत हर गांव, हर शहर में कनेक्शन दिए जा रहे हैं। काम गिनाए इन्होंने, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 बांध, क्या केंद्रीय मंत्री जो 2 बांध की बात कर रहे हैं, इनका पूछिए कि इनकी अपनी सांसद नीति है वो कितनी खर्च कर पाए। वो जो हमारे लोगों का पैसा था, हम पे खर्च होना था, वो कितना किया आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश के अलग मुद्दे होते हैं, शहर की बात अलग होती है। लोकसभा का चुनाव है, गांव को देखते हुए क्या? गांव में कुछ काम नहीं हुआ। क्या काम चाह रहे थे आप? अरे पानी को चावा, हड़का को चावा, बिजली को चाहे, कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस अच्छा, एक सवाल रंजन, जल्दी से पूछिए कि बेहतर नेता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जल्दी पूछिए। अब क्या सिर्फ कहने के